आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो उस चैप्टर की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास में जो सवाल होने हैं, जो क्वेश्चंस होने हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आइए देखिए, शुरू करते हैं। सवाल को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है एक बिंदु P किसी रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, यानी बाह्यतः विभाजित करता है। यदि बिंदु A व B के निर्देशांक इतने और इतने हैं तो सिद्ध कीजिए P के निर्देशांक कितने होंगे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट P है और एक रेखाखंड AB है। एक पॉइंट P है और एक रेखाखंड क्या है? AB है। एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट AB है। उस AB को एक पॉइंट P बाह्यतः विभाजित करना है, यानी कि विभाजित करता है, यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 3:2 के अनुपात में। तो आपको प्रूव करना है कि P के कोऑर्डिनेट्स इतने और इतने होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, शुरू करिए। चलिए क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे AB। ये है आपका AB। वैसे नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, बनाने की कोई जरूरत है नहीं इसे। बनाने की कोई बहुत विशेष जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। फिगर्स वगैरह बनाने तब जरूरी होते हैं जब क्या होता है, हमको कुछ वैल्यूज दे रखी हो, कुछ वैल्यू फिगर्स से निकालनी हो। ठीक, आइए देखिए क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले रेखाखंड AB में A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,3, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,1 और रेशियो जो दे रखा है, जिसको आप M1 रेशियो M2 कहते हैं, ये दिया है आपका 3:2। और A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को इस अनुपात में बाह्यतः जो बिंदु विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। उस बिंदु का नाम P कहा गया है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए, लिखिए। माना AB को बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु P x, y है। ये हमने मान लिया। बाह्यतः जो बिंदु विभाजित करता है उसको, उसका जिसका नाम P दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y मान लिए। तो फॉर्मूला बताइए क्या कहता है। बाह्यतः विभाजन का जो फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू क्या है? M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2। वैल्यू रख दीजिए x इज इक्वल टू M1 का मतलब है 3, x2 ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 कितना हो जाएगा? x1 y1 x2 y2, तो x2 रखना है हमको 2 माइनस M2 जो है वो 2 हो जाएगा और x1 हो जाएगा 4 अपॉन M1 माइनस M2 दैट इज 3 माइनस 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 2 और बटे में 1 यानी कि -2। x की वैल्यू -2 आ गई। y का फार्मूला क्या होता है? M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। y की वैल्यू रख दीजिए
m1 का मतलब 3 हो जाएगा, y2 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और m2 का मतलब 1 हो जाएगा, और y1 का मतलब हो जाएगा 3/3 माइनस 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 0 हो जाएगा। इसलिए p जो है जिसको आपने x, y माना है ये कितना हो जाएगा 0,0। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिंदुओं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को अक्ष पर नहीं, यहां पर देखिए वाई अक्ष पर है, करेक्शन कर लीजिएगा। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी यहां पर लिखिए, रेखाखंड ए बी वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। ठीक है, मतलब सवाल आप समझ लीजिए, आसान सवाल है। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि ए और बी 2 कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, इन ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, जो रेखाखंड होगा, ये रेखाखंड y एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। बात समझ में आई? a और b जिन 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला लाइन सेगमेंट y एक्सिस को, y अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु के निर्देशांक आप बताइए, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आप बताइए कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बात समझ में आई यहां तक? तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए y अक्ष को अगर किसी बिंदु पर काटेगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y होंगे कि नहीं होंगे। और किसी अनुपात में काटेगा, किस अनुपात में काटेगा ये भी पूछा, किस अनुपात में काटेगा ये भी बताइए। मतलब ए बी रेखाखंड जो है वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटेगा, तो जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट पर रेशियो क्या मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि ए बी रेखाखंड को y एक्सिस m1 और m2 के रेशियो में काटता है, तो m1 और m2 की वैल्यू आप निकालिए। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप निकालिए, यानी कि ये। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सवाल को, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। गिवन पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5, -6 और बी के हैं -1, -4। ये बी के हो गए। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। कहा गया ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी जो होगा, ये y अक्ष को किस अनुपात में काटेगा। तो सबसे पहले तो y किस अनुपात में काटेगा ये हम मान लें। विभाजन का अनुपात हमने क्या मान लिया, m1 अनुपात m2 मान लिया। ठीक है, विभाजन का अनुपात m1 अनुपात m2 मान लिया। अच्छा, ए बी को जैसे मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है ए बी, ये रेखाखंड ए बी है और y एक्सिस ये है। ए बी को y अक्ष किसी बिंदु पर काट रहा है m1 और m2 के अनुपात में। तो ये विभाजन जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। इस बात को जरा सोच के आप बताइए,
ए बी और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे? देखिए ए बी रेखाखंड और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कहाँ स्थित है? ये वाई एक्सिस पर स्थित है। भाई वाई अक्ष को जब ए बी काटेगा तो वो कटान बिंदु वाई अक्ष पर ही तो मिलेगा, वाई एक्सिस पर ही तो होगा। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा, कि नहीं होगा? भाई क्योंकि ए बी को m1 और m2 के अनुपात में बांटने वाला जो बिंदु है वो y अक्ष को काटने से मिल रहा है, यानी कि y अक्ष पर स्थित होगा वो बिंदु। और अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। यानी इतनी बात स्पष्ट है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ए और बी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर स्थित होगा, इसलिए उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा, और दूसरा वाला जो निर्देशांक होगा वो वाई मान लेंगे। रेशियो इसका m1 और m2 है, ठीक है। रेशियो इसका क्या है? m1 और m2, m1 m2 हमने मान लिया है। पॉइंट 0 कामा वाई होगा तो ये चीज आप लिख लीजिए, लिखिए रेखाखंड ए बी तथा वाई एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु 0 कामा वाई होगा, 0 कामा वाई होगा। अतः 0 कामा वाई वो पॉइंट हो गया जो ए बी को m1 और m2 के रेशियो में बांटता है। तो हम फार्मूला अगर यूज करें क्या लिखेंगे? क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू क्या? x कितना है? पॉइंट कितना है? 0 कामा वाई, इसमें x कितना है? 0। m1 मालूम नहीं, x2 ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 का मतलब है -1, m2 का मतलब है m2 ही है, और x1 का मतलब है 5 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इधर माइनस का m1 प्लस का 5 m2, यानी m1 इज इक्वल टू 5 m2, यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। दिस implies m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5 रेशियो 1। ये पहला आंसर आ गया। आपसे पूछा गया था y अक्ष को ए बी किस अनुपात में बांटता है, तो किस अनुपात में बांटता है? 5 रेशियो 1 में बांटता है। अब दूसरी बात, आपको वो पॉइंट भी निकालना है जो बांटता है। तो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0 कामा वाई, तो इसमें 0 तो हमको मालूम ही है, y की वैल्यू निकाल लीजिए तो वही कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। तो पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y हमको निकालना है, m1 का मतलब है 5, ये रेशियो आप निकाल चुके हैं, और इनटू y2 का मतलब है -4 प्लस m2 1 है और y1 -6 है अपॉन m1 प्लस m2। ये माइनस का 20 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, अपॉन में 6 हो गया, ये आपका हो गया माइनस का 26/6। काट देंगे, 2 तिहाई 6,
2 तिहाई 6 और 2 13 बार 26 चला जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13/3 लिखेंगे। इसलिए बिंदु जो कि क्या था 0, y कितना हो जाएगा 0, -13/3, तो ये आपका हो गया पॉइंट। बात समझ में आई? इस सवाल को नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, इसको लिख लीजिए। फिर देखते हैं आगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक -1, 0, 3, 1, 2, 2 हैं। सिद्ध कीजिए कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 होंगे। ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम दे रखा है, किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, यानी कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं, कोई भी मान लीजिए आप। तो पहला है आपका -1, 0, दूसरा है आपका 3, 1 और तीसरा है आपका 2, 2। चौथा आपको नहीं मालूम है तो आप इसको मान लीजिए x, y। ठीक है, 3 शीर्ष दे रखे हैं, चौथा शीर्ष आपको निकालना है। देखिए क्या तरीका लगाएंगे आप, सोच के देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किस तरीके से इसको लगाया जाए। इसको देखिए आप, एक आसान तरीका है लगाने का, अगर आप इसके डायगोनल्स को मिला दीजिए, अगर आप विकर्णों को मिला दीजिए तो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, यानी इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ये AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा और BD को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे हम, क्योंकि BD और AC का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये, इसको कुछ भी मान लीजिए, P मान लीजिए, सपोज P जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और P क्योंकि दोनों को बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब P जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। भाई दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब AC जो है, AC का मिड पॉइंट P होगा और BD का मिड पॉइंट भी P होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करें, AC का मध्य बिंदु निकाल लें पहले, जो भी मध्य बिंदु आएगा वो P होगा, और फिर BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, वो भी P होगा। जब दोनों P होंगे, दोनों सेम होंगे, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो आइए देखिए, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, A दिया है आपको -1, 0, B दिया है आपको 3, 1, C दिया है आपको 2, 2 और D को आपने क्या किया है, मान लिया है, नहीं D को बाद में अलग से लिखेंगे, चौथा निकालना ही है तो इसको अलग से लिखेंगे, मान के लिखेंगे माना चतुर्भुज का चौथा शीर्ष D x, y है। ठीक, तो अब हम क्या करें, पहले AC का मध्य बिंदु निकालिए और BD का मध्य बिंदु निकालिए।
विकर्ण AC का मध्य बिंदु। ऐसे लिख लीजिए, यदि विकर्ण AC का मध्य बिंदु x1, y1 हो तो हमने मान लिया विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो है वो x1, y1 है, तो x1 कितना होगा? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2/2 यानी -1 प्लस 2/2 एक साथ ही लिख लीजिए चाहे तो क्या होगा? x1, y1 बराबर x1 का मतलब -1 प्लस 2/2 0 प्लस 2/2। 2 में से 1 चला गया, 1/2 ये 1, ये आपका हो गया x1, y1 की वैल्यू। फिर इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु लिखिए। यदि x2, y2 हो तो x2, y2 की वैल्यू क्या होगी? फिर वही x1 प्लस x2/2 यानी x प्लस 3/2 y प्लस 1/2, ये हो जाएगा। अब दोनों मध्य बिंदु आ गए। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, इसका मतलब दोनों के ही मध्य बिंदु जो है वो सेम, ये एक ही होंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसको बिगाड़ दीजिए अब। अतः उनके मध्य बिंदु एक ही होंगे। क्या मतलब है इसका? इंप्लाइज दैट x1 y1 जो होगा वही x2 y2 होगा, सेम होंगे। x1 y1 क्या है? 1/2 1 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 और y प्लस 1/2। दिस implies x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक। दूसरा y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 2 1 कम 2 1 चला गया 1। अतः समांतर चतुर्भुज का जो चौथा शीर्ष था जिसको आपने x, y माना था वो कितना आ गया? -2, 1।
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये आपका अगला सवाल हो गया, बढ़िया सवाल ये भी था, नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए ज्योमेट्री उसका क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट के माध्यम से आपको प्रूफ करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूफ करना है। कहा गया किसी त्रिभुज ABC में D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु। सबसे पहले इसमें एक चित्र बना लीजिए और इसमें जो भी फिगर बनाया करिए, ऐसे जब कोई ट्रायंगल्स दे रखे हो तो कोशिश किया करिए कि जो भी फिगर दे रखा है त्रिभुज या चतुर्भुज जो भी, कोशिश करिए कि उसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर आप बनाइए, तो आपके लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, तो देखिए हम ट्रायंगल ABC कैसा बनाएंगे। ये हमारे हो गए एक्सिस, ये हो गए हमारे एक्सिस अक्ष, और एक ट्रायंगल ABC है, देखिए हम ऐसे मान लेंगे, ये एक ट्रायंगल। भाई कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी कि ट्रायंगल कहाँ बना है, कैसा बना है। एक त्रिभुज बना है, तो एक त्रिभुज बना, तो एक त्रिभुज हमने मान लिया ये ABC है, ठीक। अब अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए जरा क्या क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पर कुछ चलेंगे और y पे 0 रहेगा। तो x एक्सिस पर जो भी चलेंगे उसको आप क्या मान लीजिए, उसको आप मान लीजिए A मान लीजिए, और कॉमा दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट रहेगा 0। भाई x अक्ष पे जो भी चलेंगे उसको हम मान लेंगे A, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट रहेगा 0, और इसका नाम क्या है C। और इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। भाई x एक्सिस पे भी कुछ चलना पड़ेगा, y एक्सिस पे भी कुछ चलना पड़ेगा। ये तीनों के निर्देशांक हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो सवाल में कहता जाए वो करते जाइए। सवाल में कहा गया कि D BC का मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु D है, तो यानी यहां कहीं D होगा। और अगर ये मध्य बिंदु है तो B से C तक की डिस्टेंस को A माना है आपने, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस A/2 हो जाएगी, अगर ये डिस्टेंस ठीक, ये डिस्टेंस अगर A/2 हो गई, दिख रहा है A/2 हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A/2, 0, A/2, 0 हो जाएंगे। अब आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर। तो आप क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, AB की वैल्यू निकालिए, CA की वैल्यू निकालिए, AD की वैल्यू निकालिए, DC की वैल्यू निकालिए, और लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लीजिए। जो प्रूव करना है वो प्रूव आ जाएगा। सबसे पहले हम AB निकालें। सबसे पहले जो आपने बनाया है उन सारी चीजों को आप लिख लीजिए यहाँ पे। माना त्रिभुज ABC का B सिरा मूल बिंदु पर स्थित है। इसलिए चित्रानुसार AB तथा C के निर्देशांक A के क्या होंगे, x, y, B के क्या होंगे 0, 0, C के क्या होंगे A, 0।
क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a/2, 0। फिगर आप फेयर बनाएंगे बिल्कुल एग्जाम में, और उस चित्र अनुसार अकॉर्डिंग टू फिगर हम ऐसी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं ये हम दिखा देंगे। फिगर हमारा बना हुआ है तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। डी के निर्देशांक जो जो चाहिए वो अब निकाल लिए। सबसे पहले ए बी क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बी की वैल्यू, इसलिए ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 ए बी हो गया। फिर ए सी का स्क्वायर सी ए यानी ए सी का स्क्वायर या सी ए ही लिख लीजिए, सी ए स्क्वायर। सी ए का मतलब सी ए या ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। सी ए की वैल्यू आ गई, इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, रूट हट जाएगा, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर आ चुका है, इनको ऐड करके नई इक्वेशन बना लीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x और x जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, y और y जुड़ जाएंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, बाकी प्लस का a स्क्वायर बना रहेगा और माइनस का 2ax बना रहेगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ए डी का मतलब है ए और डी के बीच की दूरी, ए के कोऑर्डिनेट्स x, y, डी के कोऑर्डिनेट्स a/2, 0, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर क्योंकि हमको चाहिए तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, इधर से रूट हटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का ए एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिए, ए डी स्क्वायर हो गया। ये इधर का साफ कर रहे हैं, ए डी स्क्वायर हो गया, डी सी स्क्वायर निकाल लीजिए या सी डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। डी सी बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए डी सी, बी सी की लंबाई ए है, उसमें से बी डी आपका a/2 निकल गया, तो डी सी कितना बचा, a/2 ही बचेगा, तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी, दैट इज a माइनस a/2, यानी कि ये हो गया a/2। हमको चाहिए डी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। इसको इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ए डी स्क्वायर है, डी सी स्क्वायर है लिखेंगे, इसलिए
ऐड कर दीजिए दोनों को, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। AD स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस AX प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। 4 एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट में हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4ax हो जाएगा, ठीक। कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब 2 कॉमन मिलेगा 1/4 पहले से था, 2 कॉमन मिल गया तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ax, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 बार। ये इधर आपका लिखा है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये 2 नीचे से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो लिखा हुआ है इसको अगर ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। बात समझ, यहां से देखिए 2 कॉमन लिया हमने, कॉमन निकला, इसने 4 को काटा, बटे वाला 2 इधर आ जाएगा तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा है समीकरण 3 बताता है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू है, यही आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इस सवाल को फिगर के साथ और उसके बाद अगला सवाल देखा जाए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात है जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक, देखिए बढ़िया सवाल है, ठीक ठाक सवाल, मतलब आसान है क्वेश्चन लेकिन ठीक है। एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दे रखा है और आपसे कहा गया है कि AB एक वृत्त का व्यास है, AB व्यास है, केंद्र 2, 3 है। अगर AB व्यास है तो केंद्र व्यास पर ही होगा, 2, 3 केंद्र है, इसका नाम P रख लीजिए। B के निर्देशांक मालूम है आपको 1, 4। A के निर्देशांक आपको बताने हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। एक वृत्त है, वृत्त का व्यास AB है, यानी डायमीटर एक सर्कल का AB है, और उस AB में से एक B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, व्यास का दूसरा वर्टेक्स निकालना है आपको, यानी कि इसको अगर आप x, y मान लीजिए तो x, y निकालना है। तो आप बताइए क्या करेंगे। आप ये जानते हैं कि सेंटर जो होता है सर्कल का वो डायमीटर का आधा, मतलब डायमीटर के मिड पॉइंट पे होता है। भाई व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वही तो केंद्र होता है, क्योंकि व्यास केंद्र से होकर जाता है और व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वही आपका वृत्त का केंद्र होता है। व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वही आपका केंद्र होता है। AB अगर व्यास है तो व्यास का मध्य बिंदु अगर आप निकालेंगे तो वही आपका सेंटर होगा। तो हम क्या करें, A के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y मान लिए, B हमको मालूम है, AB का मिड पॉइंट निकालें, मध्य बिंदु निकालें, और मध्य बिंदु जो होगा उसको 2, -3 के बराबर कर देंगे, क्योंकि 2, 3 केंद्र है और मध्य बिंदु व्यास का जो होगा वही केंद्र होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। माना, पहले लिख लीजिए, क्या दिया है, वृत्त का केंद्र जो है वो कितना दे रखा है, वृत्त का केंद्र जो है वो दिया है
2 कामा -3। व्यास का एक सिरा दिया है 1,4। दूसरा सिरा निकालना है तो हम मान लें, माना व्यास का दूसरा सिरा x, y। माना व्यास का दूसरा सिरा x, y है। माना बैठवा रहे हैं। माना व्यास का दूसरा सिरा x, y है, तो देखिए लिखेंगे क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है, इसलिए AB का मध्य बिंदु लिखेंगे। इसलिए व्यास AB का मध्य बिंदु बराबर केंद्र, ऐसा होगा। अब व्यास AB का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा? x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु होगा और ये बराबर किसके होगा? 2 कामा -3 के। ठीक, व्यास AB जो है उस A और B का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो केंद्र के बराबर होगा। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको x1 y1 कह दीजिए, इसको x1 y1 कह दीजिए और इसको x2 y2 कह दीजिए। लिखना चाहें लिख लें यहाँ पे। ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 का जो मध्य बिंदु होगा वो केंद्र यानी इसके बराबर होगा। तो x1 y1 x2 y2 का मध्य बिंदु होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 और इज इक्वल टू किसके होगा? 2 कामा -3 के। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस x2 का मतलब x/2 और y1 का मतलब 4 प्लस y2 का मतलब y/2 इज इक्वल टू 2 कामा -3। ये इसके बराबर है तो बारी बारी से एक एक को बराबर कर दीजिए। लिख लिए तुलना करने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू किसके? 2 के। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 3। एक आ गया। तथा दोबारा 4 प्लस y/2 इज इक्वल टू -3 यानी 4 प्लस y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस का y इक्वल टू -10। इसलिए व्यास का सिरा क्या हो जाएगा? व्यास का सिरा जो कि आपने x, y माना है वो कितना हो जाएगा? 3 कामा -10। लिख लीजिए इसको, सवाल को। और चलिए ठीक है, इस सवाल को लिख लीजिए। बस इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे जो और सवाल बचे हैं उन सवालों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।